हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन आईआईटी एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निकालो। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए। फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल टू साइन इनवर्स x y एक्सिस and from y equal to 0 to y equals to pi by 2। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे tan इनवर्स x का दिया, लेकिन यहाँ पे x एक्सिस नहीं है, क्या है y एक्सिस। साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाइए और आप अपने आप मुझे आंसर निकाल के बताओ कैसा बनता है। ये ऐसा -1 0 and 1 माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। आप बताओ कि कौन सा एरिया रिक्वायर्ड है। चलिए हाँ जी, ये बनाइए। फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल टू साइन इनवर्स x y एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू पाई बाई 2। ये चाहिए आपको। आप सुनिए, अगर आप x एक्सिस के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एरिया लिखेंगे ऐसे 0 से 1। कौन सी लाइन बनाएंगे, सुनो। आप x एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, क्या लिखेंगे यहां, जल्दी बोलो। x का लिमिट 0 से 1, यहां बोलिए। साइन इनवर्स x डायरेक्टली नहीं, इसमें आप ये बनाइए हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। ये कौन है, y इक्वल टू पाई बाई 2। ये कौन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये आएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x dx। क्लियर है। और अगर आप इसके रेस्पेक्ट में बनाते हो ऐसे, ये 1 ये 0 ये पाई बाई 2, y के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो तो ये बनाएं। ये कौन है, x इक्वल टू साइन y, और ये कौन है, x इक्वल टू 0। एरिया कैसे लिखोगे आप, किसकी वैल्यू 0 से पाई बाई 2 साइन y dy कितना 1। कितना तेजी से आपको आंसर देता है, और वो बहुत कुछ करने के बाद देगा आपको। कैसे, यहां से कितना आएगा पाई बाई 2 माइनस 0 से 1 साइन इनवर्स x dx। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। अब फिर ये तो मैं क्यों सॉल्व कर रही हूं, आपको सिखा रखा है मैंने, माइनस का है ना, साइन इनवर्स x इंटू एक्स 0 से लेकर के 1। ये देखो 0 और 1 लगाएंगे ना आप, 0 से 1, और ये कितना आएगा यहाँ पे x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 डालो, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट गया, तो ये कितना बच गया 0 से लेकर के 1 x dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर ले लो, 0 डालेंगे तो 1, 1 डालेंगे तो 0, ये आ गया माइनस का टी डी टी, नीचे आ गया टी। कितना आ गया ये 0 से 1 डी टी, और कितना आ गया 1। तब आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। ये कौन है, ओ बहुत फेमस क्यूबिक एक्सप्रेशन है, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर 11x माइनस 6, है ना। 3 रूट्स हैं इसके, 1 2 3। ड्रॉ करिए। 0 पे कितना देगा, -6। मैक्सिमम मिनिमम, जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0, या तो आपको कुछ बेसिक ग्राफ जबरदस्त तरीके से पता हो तो आप छू कर दो और बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आप वही डिफरेंशिएट करते रहो, वही मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अप एंड डाउन, उसमें फंसे रहो, है ना। चलो बना, इसके कितने रूट्स हैं, 1 2 3। 0 पे कितने से पास करेगा ये। शेप कैसे आती है क्यूबिक की, स्टैंडर्ड ऐसे, है ना। जब माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो कहां से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी। अब सुनो, मैक्सिमा मिनिमा ये इस तरह से, ये सिमेट्रिकल बनता है, ये 1 ये 2 और 3, क्योंकि 1 1 यूनिट का गैप है, जितना ये है उतना ही। बाकी आपको एग्जैक्ट ड्रॉ करना है तो फिर आप
डिफरेंशियल कैलकुलस का हेल्प लें। कौन सा चाहिए ये? अब इन्होंने मुझसे पूछा था, इसमें आपने कुछ दिया ही नहीं, एक्स एक्सिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया ना, क्योंकि इसने वाई एक्सिस भी यूज करना है और एक्स एक्सिस भी यूज करना है। बाउंडेड एरिया बोलता है, बाउंडेड। तो मेरी बात सुनो, ये तो बाउंडेड है नहीं ना, इधर कहीं बाउंडेड है ना इधर बाउंडेड है। भैया बाउंडेड कहाँ है? 0 से 3 के बीच में ये वाला पोर्शन, ये बाउंडेड का मतलब है घिरा, क्लोज। तो 0 से 1 एक्स और वाई एक्सिस दोनों के साथ, 1 से 2 एक्स एक्सिस के साथ, 2 से 3 एक्स एक्सिस के साथ। तो क्यों ये आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे? आप अपना दिमाग खुद लगाओ, यहां क्यों दिया उसने? अरे क्योंकि यहाँ ये नहीं चाहिए, वही वाला बाउंडेड चाहिए, आप समझे, इसलिए उसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं। तो आप कैसे लिखेंगे? इसका एरिया बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेकर के 1, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे आप, तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6 और dx, और यहाँ लगाएंगे मॉड क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, और फिर ट्वाइस 1 से लेकर के 2 एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6 dx, और इसमें मॉड मत लगाओ, ये पॉजिटिव आएगा, और डाउट है तो लगा लो। 1 से लेकर 2 ये वाला आएगा ना। अच्छा अगर मैं डबल करूं और ये लेकर के करूं तो फिर आपको लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव आए। अब आप सॉल्व कर लें, 11/4 आता है इसका आंसर, 11/4 टोटल। इसको देखिए, y स्क्वायर 7x माइनस 5x 2x प्लस 35 माइनस का x स्क्वायर, हाँ सर्कल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 35। इसको ऐसे लिखिए सेंटर रेडियस फॉर्म में, 36 यानी 6 का स्क्वायर, सेंटर कितना 1,0, रेडियस कितना 6। ड्रॉ कैसे करेंगे आप? ऐसे, सेंटर 1,0 ऐसे जाएगा ये इसका डायामीटर, ये पॉइंट 7,0, दिस इज -5,0। कहां से कहां तक बोल रहा है? -5 से लेकर के 1, बाउंडेड एरिया above the x-axis, find the area of this curve above the x-axis between the ordinate, ये तो सर्कल इधर इधर होता ही नहीं, सर्कल तो यही कहलाता है। जैसे आपको इलिप्स बोल रहा है ना, तो वो ये नहीं बोलेगा बाउंडेड बाय द इलिप्स, अरे इलिप्स बाउंडेड ही होता है, क्लोज फिगर है। ट्राइंगल क्लोज फिगर है, ट्राइंगल वो ये सी शेप होता है या उसकी ऊपर नीचे की बाहर की शेप ट्राइंगल होती है? तो सर्कल में क्यों बाउंडेड पूछेगा? सिर्फ ये कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक और एक्स एक्सिस के ऊपर का निकाल दो, मतलब ये चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये तो सीधे की सीधे 9 पाई आंसर है। रेडियस कितना है 6, एरिया टोटल कितना होता है पाई आर स्क्वायर यानी 36 पाई, और ये तो एक ही तो है, ये डायामीटर है ना इसलिए। तो 36 पाई डिवाइडेड बाय 4 9 पाई, ये डायरेक्टली नीचे लिखा है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो डायरेक्टली लिखना ही नहीं, अदरवाइज आपने क्या काम किया। तो फिर आपको क्या करना है, ये बनानी है देखो ऐसे, और इसको लिखना है, ये देखो y पॉजिटिव है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी √36 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एरिया लिखा जाएगा ये -5 से लेकर के 1 √36 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। x माइनस 1 को आप 6 साइन थीटा ले लो, -5 माइनस 6 माइनस का π/2, 1 डाला तो 0, -5 माइनस 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 माइनस π/2, 1 डाला तो 0, कितना बन गया ये बन गया 36, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, dx कौन 6 cos थीटा d थीटा, कितना हो गया, यहां से कितना निकलेगा बोलो 6 और ये 6 36 माइनस π/2 से लेकर के 0, और ये कितना बन गया cos एंड cos, भाई क्या बन गया मॉड cos थीटा माइनस π/2 से 0, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, cos स्क्वायर थीटा d थीटा, आप थीटा को माइनस थीटा ले लो तो 36 0 से लेकर के π/2 साइन स्क्वायर x dx cos स्क्वायर, वेरिएबल चेंज कर दिया मैंने, आप इसमें वॉल्यूम्स लगा लो अब।
2 माइनस 1 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ कितना आता है पाई बाई 2, नो 9 पाई। वॉल्यूज लगता है 0 से लेकर के पाई बाई 2, साइन की पावर mx, m साइन की पावर होल m और कॉस की पावर nx। तो फिर आपको फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, है ना, ऐसे। अब ये 9 पाई तो तब बनता है जब ये डायामीटर के अलॉन्ग हो। अब अगर मान लो लाइन ऐसे बन रही है फिर नहीं लगेगा, फिर थोड़ा बहुत निकालने के लिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कई बार हम टोटल माइनस कर लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेट तो छोटे पोर्शन का निकालने के लिए भी करना पड़ेगा, है? कितना इजी क्वेश्चन है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 7, डाउनवर्ड पैराबोला है 0 और 2 से पास करता है, ये खट्टा ये बनना चाहिए। ये कितना है 1,1, y इक्वल टू -3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को आप ऐसे सॉल्व करें, तो x² माइनस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। x कितना 3 और -1, -1 कौन, ये लाइन, ये वाली x इक्वल टू 3। इन दोनों से बाउंडेड एरिया दिस वन, एरिया लिखा जाएगा ऐसे -1 से लेकर के 3। वर्टिकल स्ट्रिप बनाओ, टॉप माइनस बॉटम करें, अदरवाइज ये छोड़ देता है बच्चा, कभी कुछ और छोड़ देता है। ये कौन है 2x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का -3 यानी +3। ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि सब पॉजिटिव है। आप लोअर से अपर जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, कुछ है ही नहीं। अभी कितना आएगा x² माइनस का x³ बाई 3 प्लस का 3x -1 और 3 कितना आएगा 9 बाई 8 माइनस का 1 बाई 3 कितना आएगा 28 और यहां से कितना आएगा 12। कितना हो गया ये 20 माइनस का 28 बाई 3 60 यानी कितना हो गया ये 32/3। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू x²। हाँ यही क्वेश्चन है तुम्हारे स्टैंडर्ड का, मैडम ये एक ही पैराबोला आता है हमें। और y इक्वल टू 3x माइनस 2। ऊट पटांग रेंडमली ड्रॉ करने से बेटर है आप पहले ये पता लगा लो कि क्या ये पैराबोला उस लाइन को काटता भी है नहीं काटता, और काटता है तो कहां काटेगा। ड्रॉ करने से पहले दोनों का y इक्वेट कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, x² माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। x कितना 1 और 2, यहां आएंगे 1 और 2, काटेगा ये दो जगह। कैसे बनेगा, इसको ऐसे ऐसे बनाइए थोड़ा लंबा, और फिर ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ये ओरिजिन पे -2 से पास करेगा इस तरह से, ये -2 और ये वाला पोर्शन चाहिए मुझे। ये आपका कितना है 1, क्योंकि ये वाला पॉइंट है ना 1 नहीं है, y0 रखेंगे तो ये वाला पॉइंट आपका 2/3 है, और ये वाला कौन है 2। इन दोनों का आपस से बाउंडेड एरिया चाहिए 0 से 2। द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व पैराबोला एंड दिस लाइन फ्रॉम 0 से 2। ये रहा 0, इसमें x एक्सिस y एक्सिस कोई यूज नहीं है। कौन सा एरिया चाहिए जल्दी बताओ, एक तो ये वाला और एक वो वाला। कैसे लिखा जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेकर के 1। अब सुनो ध्यान से सुनो, ये ना ये बहुत मोटी लाइन आ रही है ना, इसलिए तुमको लग रहा है कि पैराबोला कॉन्साइड कर गया एक्स एक्सिस पे, नहीं, ये तो 0 से एक पॉइंट पे करके ऊपर निकल जाएगा। आप ना ऐसे लाइन ये वर्टिकल स्ट्रिप बनाना मत भूला करो। तो ये कौन है x², y इक्वल टू x²। ये कौन है y इक्वल टू 3x माइनस 2। टॉप माइनस बॉटम कितना आएगा जल्दी बताओ, x² माइनस का 3x प्लस 2 dx। नोट लगा लो तुम्हें डाउट है तो। फिर आएगा 1 से लेकर 2। अब कौन ऊपर है, लाइन, तो 3x माइनस 2 माइनस x² dx। करना सॉल्व, x³ माइनस का 3/2 x² प्लस का 2x 0 से 1, है ना। और यहां कितना आएगा वही 3x² माइनस का 2x माइनस का x³ कितना 1 से लेकर 2। करना सॉल्व, 1/3 माइनस 3/2 और प्लस का 2
और यहाँ कितना आएगा 3 माइनस का 2 माइनस का 1/3 कितना 7, कितना आएगा ये देखो 1/2, 1/2 और 1/3 कितना हो गया 5/6, यहां से कितना हो गया 9, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 7/3 6 ले लो ना, कितना हो गया ये 5, और यहां से ले लो माइनस का 14 प्लस का 7, 7 माइनस कितना आ गया ये 9, 9/6 कितना हो गया 3/2, तो 7 माइनस 3/2 कितना हो गया ये 14, 11/2। देखो यहाँ पे जब आपने इंटीग्रेट किया तो कितना आएगा, और माइनस का 2x माइनस x³/3, तो यहां से कितना कर दो 2 कर दो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 9/2, इसको सॉल्व कर लो आप, 9/2 माइनस 2 माइनस 7/3, है ना, तो ये मिलता है 5/6 प्लस ये कितना आ रहा है, किया ही नहीं क्या, कितना आ गया 4, 5/2 और माइनस का 7/3 कितना हो गया ये 15 माइनस 14 तो 1/6, 1 आंसर, है ना। सो लास्ट टाइम मैंने आपको इसके केसेस पढ़ाए, है ना, x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में किस तरह से आप इंटीग्रेट करेंगे और एरिया निकालेंगे। सो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय the curves y equals to under root x, y equals to under root 4 minus 3x and y equal to 0. The first step obviously draw करना है आपको ग्राफ, अंडर रूट एक्स बेसिक कर्व है ना, ये अंडर रूट एक्स कैसे ड्रॉ करेंगे, बेसिक सारे ग्राफ आपको याद होने चाहिए, मॉड के, इनवर्स के, ट्रिगो के, ये अंडर रूट एक्स, अंडर रूट 4 माइनस 3x, इसको डिफाइन होने के लिए 4 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 4/3, x को जब आप 4/3 डालेंगे तो ये कितना देगा 0, और 0 पे कितना देगा आपको 2, कैसे बनेगा ये बोलो, ऐसे, अरे क्या क्या आपने इसको शिफ्टिंग ही तो कर दी ना, शिफ्टिंग आनी चाहिए, f(x प्लस a, f(x माइनस a प्लस f(x माइनस a, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कर्व्स जो हम फंक्शन में पढ़ के आते हैं। अच्छा ये पॉइंट कितना हो गया, दिस वन, दिस लाइज ऑन द y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 0, सो दिस इज 0,2, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, सो कितना आएगा x इक्वल्स टू 4 माइनस 3x, यानी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, सो दिस इज 1,1। कौन सा एरिया चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ द क्लोज फिगर बाउंडेड बाय दीज कर्व्स एंड y इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस, कौन सा बोलिए, विच वन, ये ट्राइंगल नहीं है पहली बार, ये वाला है, ट्राइंगल तो लाइन से बनता है। हाँ आप सुनिए, यदि आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पे कर्व चेंज हो गया, ये कौन है x इक्वल टू 1, तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखिए रिक्वायर्ड एरिया कितना लिखेंगे 0 से लेकर के 1, ये वर्टिकल स्ट्रिप कौन है अंडर रूट एक्स dx प्लस 1 से लेकर के ये कितना है 4/3, और ये वाला दिस वन अंडर रूट 4 माइनस 3x dx। इसी को अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो, सुनिए वो ज्यादा इजी है, ये थोड़ा टफ हो गया, यहां से ये लाइन ये कितना है 1, y के लॉन्ग कर लो 0 से लेकर के 1,
राइट माइनस लेफ्ट, ये क्या x का फंक्शन लिखे यहां से, तो ये कितना आएगा y स्क्वायर 4 माइनस 3x, यानी x कितना हो गया 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस वो वाला कौन हो गया x इक्वल टू वाई स्क्वायर और dy, ये ज्यादा इजी है एंड टफ तो वो भी नहीं है। अंडर रूट एक्स का x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 4 माइनस 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड डिवाइडेड बाय -3। x का मल्टीपल आप क्या करेंगे इंटीग्रेट करते टाइम डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो गया 0 से लेकर के 1, 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन 3 dy, यानी एरिया विल बी 4/3, 0 to 1, 1 minus y square. So 4/3, 1 minus y/3, 2/3 यानी 8/9 यूनिट स्क्वायर, ये आंसर। इस तरह से काम करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट ये बनाए, आप अपने आप से बनाएं, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, मतलब मैं एक्सप्रेशन दोनों लिख दूंगी लेकिन सॉल्व में वही करूंगी जो इजी है, क्योंकि ये आपके लिए टफ तो है नहीं, आप इंटीग्रल पढ़ के बैठे हैं। तो फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3। चलिए बनाइए। नेक्स्ट फाइंड एरिया एनक्लोज्ड between y equals to tan inverse x and y equals to cot inverse x and y axis। ड्रॉ करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, y equals to x square plus 1 is a upward parabola having the vertex 0, 1। लाइन कहां से पास करेगी, y देखो x 0 y 3। लाइन को प्लॉट करने के लिए वी रिक्वायर मिनिमम 2 पॉइंट्स, y 0 x 3, ये पास करा दीजिए। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें आप, दोनों का y इक्वेट कर दो, 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर इज x प्लस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। x कितना आएगा 1 और -2, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट आपका 1 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज -2। आपको एरिया क्या चाहिए, इस लाइन और इस पैराबोला के बीच का एरिया, बाउंडेड एरिया, है ना। तो क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में लेंगे तो क्या कौन सी लाइन बनाएंगे, वर्टिकल स्ट्रिप बनाइए। एरिया कैसे लिखेंगे बोलिए, रिक्वायर्ड एरिया -2 से 1, लोअर लिमिट ऑफ x अपर लिमिट, लाइन माइनस पैराबोला। लाइन देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे y के फॉर्म में 3 माइनस एफ एक्स, पैराबोला को लिखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y1 माइनस y2, ये y1 ये y2 और यहां आएगा dx। तो -2 से लेकर के 1, y1 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx, ठीक है। -2 1 कितना आएगा, -x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 dx, नेगेटिव आए तो मॉड ले लेंगे, तो -x³ अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2x, लिमिट -2 से 1, कितना आ जाएगा -1/3, 1 देखो 1 माइनस ऑफ -2 का क्यूब यानी प्लस आ जाएगा, -1/2, 1 और -2 का होल स्क्वायर कितना दे देगा आपको, -3, फिर 2 यहां से कितना आ गया 3, कितना मिलेगा -3 प्लस का 3/2 और 6, तो 3 प्लस 3/2
यानी 9/2 यूनिट स्क्वायर, इस तरह से। तो अब देखो ये ना इतने इजी इंटीग्रल अब नहीं करेंगे हम। मैं आपको क्या करूंगी, यहाँ पे इंटीग्रल लिख दूंगी और फिर आप सॉल्व कर लो और मैं आपको फाइनल आंसर बता दूंगी, क्योंकि ये सब तो क्या सीख रहे हैं हम, कुछ नया तो सीख नहीं रहे, इनसे तो बेकार वो क्वेश्चन बना के आए हम। नेक्स्ट बनाए, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द y इक्वल्स टू tan इनवर्स x एंड y इक्वल्स टू cot इनवर्स x एंड विद द y एक्सिस। tan इनवर्स x बनाइए, cot इनवर्स x बनाइए और देखो जरा y एक्सिस के साथ कौन सा वाला एरिया आपका रिक्वायर्ड है, राइट? ड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 3, y equals to tan inverse x. tan inverse x moves माइनस π/2 से लेकर के प्लस π/2। कैसा ग्राफ बनता है इसका? ऐसा। ये किसका ग्राफ है, cot इनवर्स का या tan इनवर्स का? चलो, और वो कैसे जाता है, कहां से? 0 से π। कैसे बनता है वो? u। तो कैसे बनाऊं मैं, कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों? 1 पे। और ये कितना आएगा? π/4। यहां देखो, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, y इक्वल्स टू cot इनवर्स x एंड y एक्सिस। कौन सा? हाँ, बहुत बढ़िया, ये y एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये तो बाउंडेड एरिया ही नहीं है, ये तो खुला ही चिपका गया थोड़ा ना कभी, ये बाउंडेड नहीं है, वो बाउंडेड नहीं है। तो बाउंडेड मतलब बंद, क्लोज, घिरा हुआ। अब सुनिए, x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये वर्टिकल स्ट्रिप, हाँ, तो आप लिखेंगे 0 से लेकर के 1, दिस माइनस दिस, ऊपर कौन है? cot इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स x और dx। सुनो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, π/2 माइनस, इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस का tan इनवर्स x, तो π/2 माइनस का डबल 0 से लेकर के 1 tan इनवर्स x dx। बातें मत करो तुम, इधर बात नहीं करो। आप देखो ये कोई बहुत टफ थोड़ा है। 2 फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल x tan इनवर्स x 0 से 1 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 0 से लेकर के 1 पुट करी 1, तो tan इनवर्स 1 π/4 इंटू दिस, π/2 से π/2 कट गया, इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया? ln 2। और अब मेरी बात सुनिए, यदि आप इसी को y एक्सिस के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो तो ये यहां पे चेंज हो जाता है π/4 पे। फिर आप पता है कैसे लिखोगे, बोलो? 0 से π/4 क्या? दिस माइनस दिस, फिर एरिया 0 से π/4, ये कौन है? tan y dy प्लस π/4 से लेकर के π/2, ये कौन हो गया? cot y dy। है ना, कर लेंगे ना आप लोग? ln sec y अलग साइन होता है नहीं, ln sin y होता है नहीं, तो कितना हो गया देखो, ln sec y 0 से π/4 प्लस ln sin y π/4 से π/2, कितना हो गया ये? ln √2 और ये 1 π/4 माइनस है ना, कितना हो गया ये? 1/√2 यानी प्लस ln √2, तो 2 ln √2, तो कितना हो गया? ln 2। हाँ, नेक्स्ट बनाइए, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये अपवर्ड पैराबोला गिवन है x² प्लस x प्लस 1, d लेस देन 0, वर्टेक्स माइनस 1/2 3/4। कैसे बनेगा? फटाक से ड्रॉ कर देना है आपको बिना टाइम खराब किए। ये वर्टेक्स, दिस इज माइनस 1/2 3/4। यदि आप इतना पढ़ने के बाद आप पैराबोला सीख रहे हैं तो बेकार है फिर। और इसकी टेंजेंट एट द पॉइंट 1, 3, 2y
2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। टेंजेंट निकालना है आपको। सुनो यहाँ देखो, एट द पॉइंट 1,3 कैसे निकालेंगे टेंजेंट? सेकंड डिग्री कर्व का टेंजेंट x1 y1 पे निकालने के लिए x स्क्वायर x1 y स्क्वायर y1 2xy xy1 प्लस x1y 2x x प्लस x1 2y y प्लस y1 एंड द कांस्टेंट रिमेन सेम। ये सब करके आए तो आपको डेरिवेटिव वगैरह सब करने की जरूरत नहीं। 2y y प्लस y1 2x स्क्वायर यानी x 2x को रखिए आप x प्लस 1 कांस्टेंट सेम, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 और y प्लस 3। तो क्या मिला आपको टेंजेंट y इक्वल टू 3x इज ए लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। कैसे आएगा? सुनो ऐसे आएगी इस तरह से, ये y इक्वल टू 3x। इसको थोड़ा सा टच कराते हुए आप पैराबोला को और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, या आप पॉइंट P ले लो 1,3। सो पढ़िए इसको। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू दिस पैराबोला टेंजेंट 1,3 बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 कहाँ? ये रहा, ये x इक्वल टू 1 ही है। x इक्वल टू -1 इधर कहीं, ये x इक्वल टू -1। आगे जाकर के ये काट देगा इसको, बहुत आगे जाकर के ये काट देगा। अरे ये पैरेलल लाइंस तोड़ना है जो कटेंगी नहीं, लेकिन उधर जगह नहीं है, इधर आप ले लें, है ना। तो इनसे बाउंडेड एरिया चाहिए। कैसे लिखोगे आप? आपको कौन सा एरिया चाहिए? दिस वन, ये चाहिए। सो वर्टिकल स्ट्रिप बनाई, रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा बोलो? ये बाउंडेड एरिया है, आगे जाके कटवा देना आप। -1 से लेकर 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। कौन सा? y इक्वल टू 3x और ये dx। -1 से लेकर के 1 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये बन गया आपका क्या? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3, -1 से 1 डालिए 0, 1 डालिए 0, 0 माइनस 1 डालिए -2 का होल क्यूब -8। आंसर कितना? 8/3 यूनिट स्क्वायर। बोलिए, क्लियर है? ठीक है, y के फॉर्म में मत करो, बेकार हो जाएगा ये। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो x के फॉर्म में ही करते हैं हम लोग, क्योंकि फंक्शन y इक्वल टू fx गिवन है। y के फॉर्म में तो हम तब जाते हैं जब वो अंडर रूट वगैरह हो या इनवर्स हो, ताकि जब आप tan इनवर्स को उधर ले जाए तो tan बन जाए tan y, सेक इनवर्स को ले जाए तो sec y, cot इनवर्स को ले जाए तो cot y, इस तरह से। ये हो गया क्या तुमसे? क्या आंसर? 16a स्क्वायर बाई 3, या निकाला ही नहीं। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला। सुनो, ये 4 पैराबोला होते हैं स्टैंडर्ड। एक तो ऐसा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसका a ग्रेटर देन 0 होता है। एक होता है ऐसा y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, एक बनता है ये अपवर्ड पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और एक बनता है ये x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ay, और ये इंटरसेक्ट करते हैं 4a, 4a पे। आपको ये एरिया चाहिए, ये x इक्वल टू 4a। ठीक है, सुनो ये कर्व कौन सा है? ये y इक्वल्स टू अंडर रूट 4ax, और ये कौन है? y इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेकर के, ये 0 वर्टेक्स है इनका, 0 से लेकर के 4a, अंडर रूट 4ax माइनस x स्क्वायर अपॉन 4a dx। अंडर रूट 4a निकाल लो भाई, तो 2 अंडर रूट a, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी 2/3। अंडर रूट x का होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये आ गया 4a अंडर रूट 4a यानी 2 अंडर रूट a माइनस एक्स स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3, तो 1 अपॉन 12a, एक्स क्यूब यानी 16a स्क्वायर इंटू 4a, 4a का होल क्यूब। अब सुनो देखो, देखते हैं ये कितना हो गया, यहाँ से 4 और ये 16, और ये अंडर रूट a और a, ये तो हो गया a स्क्वायर अपॉन में हो गया 3, और ये 16 और ये 32,
माइनस, इसको उड़ाओ, देखो ये काटिए यहां से, तो 16a स्क्वायर अपॉन 3, तो कितना आ गया टोटल 16a स्क्वायर बाई 3। बोर्ड का फेमस क्वेश्चन होता है ये। इलिप्स का क्लोज एरिया कितना होता है, पाई ए बी, इसका होता है 16a स्क्वायर बाई 3। The curve bounded by the two curves, two parabolas, y square equals to 4x and x square equal to 4ay, 16a square by 3। 4a क्या होता है इसका, 4a होता है लेंथ ऑफ LR। यस, ये कर्व जरा ड्रॉ करें आप, मैं सबकी कॉपी में चेक करने आऊंगी। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to ln x, y equals to exponential 2 की पावर x and the two ordinates x equal to half and x equal to 2, इनसे घिरा हुआ एरिया चाहिए हाफ से 2 के बीच का, बनाइए। एक्सपोनेंशियल के सामने लॉग बहुत छोटा फंक्शन है, ये लॉग y equals to ln x to the base e इंक्रीजिंग फंक्शन 1,0 x एक्सिस पे लाई करेगा, और y equals to 2 की पावर x, ये ऐसे जाएगा इस तरह से, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, सुनो, जब आपके x को 0 डालते हो ना, 0 प्लस, तो ये आपको कितना देता है 1, और वो कहां है माइनस इंफिनिटी, इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। जब आप x को 1 डालते हो ना, तो ये देता है 0, और 1 डालते वो चला जाता है 2। जब आप x को e पुट करते हो ना, तो ये बेचारा 1 ही है, लेकिन 2 की पावर a यानी 2 की पावर 2.7 अप्रोक्सीमेटली 5 से ज्यादा हो गया हो, तो 2 की पावर x ln x को कभी भी नहीं काटेगा। एक्सपोनेंशियल एंड लॉग, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। आपको ग्राफ किससे किसके बीच में बनाना है, x इक्वल टू हाफ, हाफ लाइन कहां है, ये रहा 0 और 1 के बीच में, ये हाफ लाइन, x इक्वल टू हाफ और x इक्वल टू 2, इनसे बाउंडेड एरिया ये वर्टिकल स्ट्रिप, रिक्वायर्ड एरिया हाफ से 2 रेज टू x माइनस ln x dx, 2 की पावर x का होता है 2 की पावर x अपॉन ln 2 माइनस ln x का कितना होता है, x ln x माइनस का x हाफ से 2, देखो 1 अपॉन ln 2, 2 पुट करिए, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1/2 √2 माइनस, इस पे डालिए 2, है ना, इस पे डालिए, देखो 2 ln 2 माइनस 2, फिर माइनस और माइनस का प्लस 1/2 ln 1/2 और माइनस का 1/2। सॉल्व करें, 1 अपॉन ln 2, 4 माइनस का √2, ठीक है, माइनस 2 ln 2 प्लस 2, है ना, ये कितना हो गया माइनस 1/2 ln 2 और माइनस 1/2। सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर दें, so 4 minus √2 upon ln 2 minus 5/2 ln 2 और प्लस 3/2, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to e raised to x, y equals to mod x minus 1 and x equals to 2। एक्सपोनेंशियल, पहले mod x minus 1 बना लो, 1,0 से v शेप, दिस इज 0,1, ये लाइन कौन, दिस वन, y equals to 1 minus x, दिस इज y equals to x minus 1। एक्सपोनेंशियल कैसे पास करेगा, सेपरेटली अगर आप e की पावर x का ग्राफ बनाते हैं तो भैया ऐसे बनता है, ये 0,1 से जाता है, तो ये 0,1 काटेगा नहीं, ये ध्यान रखेगा आप, ऐसे जाएगा ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दिस इज y equals to e raised to x, x equal to 2, ये कितना है 1,0, तो 2 यहां कहीं, x equals to 2। Exponential these two lines and x equal to 2, which area, this one,
अब सुनो, ये यहां पे ब्रेक हो गया, ये यहां ध्यान से देखें, ये यहां टूट गया, यहां चेंज कर गया हो, सो यहां स्ट्रिप बनाइए आप और यहां स्ट्रिप बनाइए। और एक और मेथड है, सुनिए, आप इस e की पावर x का ले लो और उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो और ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। e रेज टू x का आप 0 से 2 ले लीजिए पूरा, तो ये पूरा आ गया, उसमें से ये ट्राइंगल घटा दो, ये ट्राइंगल घटा दो। आई क्या बात समझ में? एक मेथड तो क्या है, रिक्वायर्ड एरिया, ऐसे लिखेंगे 0 to 1 दिस e रेज टू x, ये लाइन कौन, -1 माइनस x dx, फिर प्लस 1 से 2, ये कौन, e रेज टू x माइनस x माइनस 1 dx। सेकेंड मेथड क्या, और आप क्या लिख सकते हैं, टोटल एरिया निकालो, कैसे, 0 से लेकर के 2 e रेज टू x dx, इसमें से कौन सा सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो 0 से लेकर 2 जब आप ले रहे हैं e रेज टू x dx, तो ये पूरा आ रहा है, ये वाला हटा दो, ये तो ट्राइंगल का एरिया है, तो कितना निकाल लो, 1/2 बेस 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 प्लस ये वाला घटा दो, है ना, तो 1/2 बेस कितना 1, ये पता लगाना पड़ेगा ये कितना है, x इक्वल टू 2 और यहां पे डाला तो 1, 2,1, तो बेस 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट। ये कितना आ जाएगा, देखो ये सॉल्व करने में ज्यादा आसान है, तो ये e स्क्वायर माइनस 1 और हाफ, तो आंसर कितना आ गया, e स्क्वायर माइनस 2, है ना, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आपको अगर डायरेक्टली एक ही डायमेंशन में बनाने में प्रॉब्लम है तो आप पहले सेपरेट बना लो। 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, देखिए y इक्वल्स टू 1/x, 1/x इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ऑड फंक्शन है ये y इक्वल्स टू 1/x, y इक्वल्स टू 1/mod x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मिरर इमेज ले लो, जो पोर्शन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है उसको आप मिरर इमेज ले लो विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, ये, और ऐसा ही बनेगा y इक्वल्स टू 3/mod x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये थोड़ा सा और ऐसे हो जाएगा क्लोजर टू y एक्सिस, ये आता है आपको। अच्छा ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू, ये क्या है ओरिजिन, तो प्लस का 3/x, ये कर्व y इक्वल्स टू माइनस 3/x, इसको अलग से बनाते हैं हम, माइनस मॉड x माइनस 2, ऐसा, ये कौन 2,0, दिस इज 0, -2 और प्लस 2 यूनिट ऊपर भेजो, अब जब जाएगा तो ये क्या करेगा, x एक्सिस को काटेगा, ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0, तो यहां से मिलेगा मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 यानी 0 and 4, तो जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे ये ओरिजिन से एंड 4 से पास करेगा, ऐसे ये 0 और ये इधर जाएगा 4, तो दिस इज 4,0 एंड दिस इज 0,0, ये कौन हो गया, ये हो गया y इक्वल टू, सुनो इसका वैल्यू, जब x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू 2 से कम है तो ये आएगा y इक्वल टू x, और जब x का वैल्यू 2 से ज्यादा है तो ये आएगा 4 माइनस x। अब इस डायग्राम को और इस डायग्राम को एक डायमेंशन में बनाओ और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के इनका रिक्वायर्ड एरिया पहले शेड करके शेडेड करिए, फिर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। ड्रॉ दीज टू कर्व्स टुगेदर ऑन वन डायमेंशन, बनाना जरा, ये तो ऐसे बनेगा, देखिए दिस इज 4,0, origin 0,0, y इक्वल टू x, y इक्वल टू 4 माइनस x, एंड ये ग्राफ यहां से जाएगा और x एक्सिस को टेंड करने की कोशिश करेगा, and the lines which touches any other line at the infinity is called the asymptotes। कहाँ पढ़ते हैं, हाइपरबोला में, तो हाइपरबोला ही तो है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही। POI देखें हम, इस कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू 3/x,
और इसका हो गया माइनस का 3/x, है ना। तो ये तो सिंपली आपको डायरेक्टली नजर आ रहा है, कितना हो जाएगा √3। और ये नहीं, एक्स एक्सिस पे 3,1 कैसे, है ना। कौन सा एरिया चाहिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय these two lines and this curve। आंसर निकाला, बनाओ, हाँ। और ये कैसे निकालेंगे 3/x को, देखो ये वाला POI कैसे निकालेंगे, 3/x को किसके साथ सॉल्व करेंगे आप, 4 - x, है ना। तो 3 = 4x - x² x² - 4x + 3 x = 1 x = 3, ये 3 और ये 0.4। तो देखो ना इसमें y एक्सिस कह रहा है ना इसमें x एक्सिस कह रहा है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए आपको, दिस वन। अब सुनिए, यहां से लेकर यहां तक ब्रेक हो गया ना, ये पॉइंट कितना है 2, वर्टिकल स्ट्रिप। तो रिक्वायर्ड एरिया A = बोलो √3 से लेकर के 2, दिस माइनस दिस, x - 3/x dx, एंड प्लस मॉड लगाने की जरूरत नहीं, सब पॉजिटिव। और ये 2 से लेकर के कितना लिखेंगे, जल्दी बोलो, 2 से 3, 2 से लेकर के 3, या फिर ये पूरा लेकर के, हाँ उसमें कर लो ना। तो अरे लिमिट बोल रही हूं मैं, तो आप 4 माइनस करें, 2 से 3, और ये कितना है 4 - x, और माइनस का 3/x dx। और फाइनल आंसर निकाल के बताइए मुझे, हाँ कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं, देखें ये कितना हो गया x²/2 - 3 ln x, ये हो गया √3 से लेकर के 2। आप चाहे तो इसको अलग से सॉल्व कर लो, ये कौन है I1 कितना हो जाएगा, सुनो 1/2, डायरेक्टली लिखा करो ना, कितना हो गया 4 - 3 यानी 1, माइनस का 3, फिर कितना हो गया ln2 माइनस का ln √3, सो 1/2 माइनस का 3 ln2 प्लस 3/2 ln3। इसकी बारी, I2 कहां है, I2 लिखा है 2 से लेकर के 3, 4 - x - 3/x dx, कितना मिलेगा 4x - x²/2 - 3 ln x, 2 से 3, यहां करेंगे 3 - 2 1, 4 माइनस का 1/2, 9 - 4 5, माइनस का 3, कितना हो गया ये ln3 माइनस का ln2। इसको ln3/2 मत लिखो, अदरवाइज फिर इसको भी वैसे ही लिखो। कितना हो गया ये 4 - 5/2 8 माइनस ये कितना बचा 3/2, माइनस का 3 ln3 और प्लस का कितना हो गया 3 ln2। दोनों को क्या करना है आपको, I1 + I2, टोटल एरिया कितना हो गया, A = I1 + I2, I1 कितना 1/2 माइनस का 3 ln2 प्लस 3/2 ln3, और यहां से कितना मिला प्लस 3/2 माइनस 3, ये कितना था ln2 माइनस का 3 ln3 प्लस 3 ln2, कितना हो गया 2, है ना। और ये 3/2 और यहां से कितना लिखा है माइनस का 3, तो माइनस का 3/2 ln3। इसको ऐसे दे रखा है 4 - 3 ln3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये कैलकुलेशन आप ही लोगों को करनी पड़ेगी, फिर चाहे ये लेंथी है या स्वीट एंड शॉर्ट हो, दोनों केसेस में आप ही के। नेक्स्ट लिखिए फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया, और मुझे फाइनल आंसर बताना, बाउंडेड बाय y = mod 4 - x² upon 4 and y = 7 - mod x। इन कर्व्स के बीच में घिरा हुआ एरिया आपको निकालना है, फाइनल आंसर, है ना। क्यों नहीं, आप देखो ये छोड़ देंगे तो क्या है, ओनली एक्सप्रेशन लिखने से थोड़े ना आपको आंसर
मार्क्स मिलेंगे ना, काम तो पूरा करना पड़ेगा। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें। पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें। एंड इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।